ट्रीटमेंट करना होगा, राइट। सो ट्रीटमेंट के तरीके क्या है वो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हम देखेंगे, राइट। सो आप समझ गए होंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, राइट। हमें नेक्स्ट सेक्शन पर जाते हैं, राइट। इसके वजूहत क्या है, व्हाट आर द या रूट कॉजेस। ओके, एक रूट कॉज है कि थोड़े लोग जो है बायोलॉजिकली, लाइक जेनेटिकली उनको जो है ये एंग्जाइटी स्ट्रेस ज़्यादा होता है। इसे इसे जो है हम मिजाज के तौर पर समझ सकते हैं, मिजाज टेम्परमेंट, हाँ। थोड़े लोग होते हैं कि जल्दी जो है उनको जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और जल्दी उनको एंग्शियस महसूस होता है, फीलिंग्स आते हैं। तो दैट इज नो बिकॉज ऑफ द टेम्परमेंट, मिजाजन उनको जो है ये होता है। ओके, तो ऐसे लोगों को हमें जो है लाइफस्टाइल थेरेपी सिखाना है, हाँ। तो उनको समझाना है कि आपका मिजाज ऐसा ही है तो आप ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है। सो वो कर देंगे ना, वो बोल देंगे ना, एक काउंसलिंग सेशन दे देंगे ना, तो वो समझ जाएंगे। सो इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर काम। समझ गए ना, राइट। और थोड़े लोग जिसको जो मिजाजन नहीं होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में यानी पास्ट में कुछ ऐसा एक ट्रॉमाटिक सिचुएशन होगा, वो एक एक्सीडेंट या फिर कुछ बहुत बुरी चीज हो या कुछ बुरी चीज किया होगा या फिर देखा होगा, तो उससे एक ट्रॉमा उनको आया होगा, वो एक एक शॉक आया होगा, एक मेंटल एक ट्रामा होगा। तो वो मेमोरी कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, उसके ताल्लुक से सोचते रहेंगे वो। बाद में भी जब भी सोचते होंगे तो उनको जो वो ट्रिगर होता, तो थॉट्स ट्रिगर होते, स्ट्रेस जो है ट्रिगर होता और एंग्जाइटी ट्रिगर होता है। तो उस वजह से क्या होता है उनको, हाँ, उसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। समझ गए ना, राइट। और थोड़े लोग होते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा होता है कि एकदम हाई फाई रिलेटिव्स रहते हैं, पीर प्रेशर होता है, लाइफ में ऐसे ही रहना वैसे ही रहना, ओके, बैंक बैलेंस गाड़ी बंगला। तो उनको जो है ये वगैरह मतलब कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। जब वो कंपेयर करते हैं तो अगर वो देखते हैं कि उनकी हैसियत थोड़ा कम है दूसरों से, तो उसकी वजह से भी उनको स्ट्रेस होता है। तो सोसाइटियल स्ट्रेस बोलते हैं इसको, सोसाइटियल प्रेशर बोलते हैं इसको, राइट। तो ये चंद जो है एकदम जनरल वजूहत, जनरल रूट कॉजेस हैं, राइट। और हेल्थ वाइज देखें, न्यूट्रिशन वाइज देखेंगे तो हाँ, जो जिनको हाइपर थायराइडिज्म होता है उनको थोड़ा एंग्जाइटी लेवल्स ज़्यादा होते हैं। फिर डायबिटीज़ वालों को भी थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। मैग्नीशियम डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, राइट। और विटामिन बी, हाँ, ये डिफिशियंसीज जब होते हैं ना, हाँ, तब चंद लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, हाँ। ज़्यादा उनको स्ट्रेस लेवल हाई होता है, उनका थ्रेशोल्ड जो है कम हो जाता है, राइट। और उसके अलावा किसी को गट में कुछ इम्बैलेंस है। हमने बहुत बार जो है डिस्कस किया है ना, गट ब्रेन एक्सिस, हाँ। जो गट है हमारा, जो हमारे आंत हैं, ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, हाँ। कहते हैं ना गट फीलिंग, आई गॉट द गट फीलिंग, right? So that is true. Our gut is, directly it's linked to the brain. When the gut is balanced, our brain maintains calm, right? ये एंग्जाइटी और दूसरे प्रॉब्लम्स ये थोड़े कम होते हैं इंशाल्लाह, राइट। तो उसके अलावा जो है लाइफस्टाइल है, फिर डिजिटल ओवरलोड है, सेल फोन सोशल मीडिया, इससे भी स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। फिर सही से नहीं सोना, ठीक से नहीं सोना, राइट। फिर जो है जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिगिनिंग में आपको बोला कि जो है करंट अफेयर्स हैं, बार बार न्यूज़ चैनल्स देखना, फिर उसमें जो भी जो है बुरे बुरे जो है अखबार आते हैं उसको देखना, उसके ताल्लुक से सूचना, ये सब स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं, नोट कर लीजिए, राइट। उसके अलावा एक जो है ऐसी जिंदगी गुजारना जिसमें सिर्फ मशीन लाइफ है। आप और आपके जो आपका जो अल्लाह उनका कनेक्शन नहीं होना, या नेचर से कनेक्शन नहीं होना। यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द क्रिएटर, ओके। देयर इज अ वर्स इन द कुरान, देयर इज एक आयत है कुरान में, अल्लाह ताला कहता है, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलती है, राइट। सो एक कनेक्शन नहीं रखना खालिक से, या फिर आपके अतराफ जो भी नेचर है उससे कनेक्शन नहीं रखना, इससे भी क्या होता है, हाँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी ट्रिगर होता है,
तो हमारे सेशंस में मैं बार बार बताता हूँ कि आपको स्ट्रेस है तो आप बाहर जाइए, राइट। पहले तो जो है, हाँ, नमाज कुरान से जुड़ना है, फिर बाहर जाइए, नेचर को देखिए, आप कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देखिए, अल्लाह की कुदरत की जो है आप तारीफ करिए, राइट। और उसके नियामतों को आप जो है पहचानिए, राइट। और जो है दूसरे जो भी नेचर के जो है चीज़ें हैं उनको आप आजमाइए ना। तो जब करते हैं लोग, वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है फ़र्क महसूस हुआ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट। फिर जो है सिरकाडियम रिदम जो है आपका सही नहीं है। सिरकाडियम रिदम मतलब हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है, इनसाइड अस देयर इज अ क्लॉक, ओके। सो दिस क्लॉक हैज टू बी अलाइंड विद द आउटसाइड क्लॉक, राइट। जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारी, हाँ, क्या करती है, हाँ, मेंटेनेंस का काम करती है, बॉडी जो है क्लींस करती है। कब सोना है? रात को सोना है। अगर रात की नींद छोड़ दी, आप सुबह में सो रहे हैं, तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द सर्काडियन रिदम। के वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैल लिबासा, अल्लाह ताला रात को सुकून के लिए बनाया है। रात को जो है ये जो बॉडी का मैकेनिज्म है, इसको करने के लिए अल्लाह ताला ये सिस्टम बनाया है। अगर हम सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ज़रूर भी ज़रूर जो है हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो भी हम खो देंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, राइट। और टॉक्सिक लोड्स है, राइट। जो भी प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, या फिर फ्रोजन फूड्स खाते हैं, ये जाके हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। टॉक्सिन्स जब जो भी होते हैं वो जाकर यहाँ वहाँ ब्लॉक कर देते हैं। आज का एक रिसर्च ये भी है कि हार्ट अटैक आने का एक रीजन टॉक्सिन भी है, टॉक्सिन्स। हाँ, राइट। सो जितना हो सका हम प्रोसेस फूड्स कम करेंगे, करना है। जितना हो सका हम फ्रोजन फूड्स कम करना है, राइट। अब एक 5 मिनट्स के बाद ब्रेक में जाएंगे, अच्छा, ब्रेक में जाने के बाद फिर वापस आएंगे। वापस जो है सिर्फ सेम लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ सवाल मैं ले सकता हूँ यहाँ?